जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही कनाडा से कि कनाडा में जो स्टूडेंट जाते थे इंडिया से उनकी जनसंख्या घट करके 86% घटी। यानी कि पहले 1 लाख स्टूडेंट जाता था, अब वो स्टूडेंट मात्र 14,000 जा रहा है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। अभी इंडिया से पिछले साल 2023 में जो है उसके अनुसार से, पिछले सालों के अनुसार से, पहले वहां पे जाता था 1,08,000 समथिंग गए हुए थे भारत से लेकर कनाडा, क्या करने के लिए? एजुकेशन लेने के लिए। अब कनाडा में अबर जो इस बार है वो 14,500 के आसपास हुए। इसका मतलब हुआ कि वही 14% की हमारी मात्र स्टूडेंट वहां जा रहे हैं। बाकी जो पूरे के पूरे 86,000 स्टूडेंट हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया कनाडा जाना। अब आप बोलिएगा कि हाउ इट इज पॉसिबल एंड इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज कहता हूं, कनाडा भारत का विरोधी है। आप कनाडा में से क्यों ना, यहाँ पे जो जा रहे हैं लोग उनका कहना कि कनाडा में हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कहता हूं उसे गौर से सुनिएगा। अगर आप सुनिएगा, आप हिंदुस्तानी होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप हिंदुस्तानी होंगे तो आपको मेरी बातें बहुत पसंद आएगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहना है कि कनाडा, मान लीजिए आपके लिए बहुत सुरक्षा है, कनाडा कल को कहती कि आप हमारे देश में आइए, आपको 100% गारंटी देते कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, बिल्कुल 100%। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर चली, कनाडा ने आपको सिक्योरिटी दे दी। बट क्या आप उस देश में पढ़ना पसंद करेंगे जो आपके देश के दुश्मनों को बसाए? मैं पूछ रहा हूं, माना कि कनाडा आपको सिक्योरिटी दे दे, बट अगर आप में राष्ट्रवाद है तो उस देश को आप पैसा दीजिएगा जो देश भारत को ही गाली दे। भारत को गाली देना अलग चीज है। अगर भारत को गाली देने से भारत का बर्बादी या फर्क पड़ता तो भाई 22 करोड़ पाकिस्तानी उधर तुर्की, इधर आ जाओ तो तुम्हारा कई मुस्लिम, अभी मालदीव नया नया हमारा जुड़ा, कम गाली देने वाले नहीं है। अगर गाली देने से भारत डूब जाता, भारत मर जाता तो भाई अब कब का मर गए होते। अरे भाई दुनिया में तुम समाप्त हो गए थे, गाली देने से क्या होता है? अब 24 घंटे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का चुनाव ही होता है, वहां विकास के नाम से पहले भारत को कौन कितनी ज्यादा गाली दे सके। तो गालियों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के विरोध से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां गौर से सुनिएगा, फर्क तब पड़ता है जब भारत को विभाजित करने या भारत के विरोध में काम करने वाली खालिस्तान जैसे संगठन को, जब कनाडा अपने देश में सिक्योरिटी और सुरक्षा देते हुए उसने अपने वहां नागरिकता देता है। आपको क्या लग रहा है कि जो खालिस्तान कनाडा में है वो बहुत बड़ा परमाणु बम बनाने के लिए बच्चे को भड़का रहा है? अब जो माँ बाप ये सोचते हैं कि कनाडा में खालिस्तान के लिए जाएंगे, मैं सिख भाइयों से भी एक चीज कहना चाहता हूं, आपके बच्चे मान लीजिए कनाडा चले गए, क्या बनेंगे? क्या वो परमाणु बम बनाने के लिए सीखेंगे? क्या सीखेंगे? वो हथियार बनाना सीखेंगे? क्या सीखेंगे? वो दुनिया में क्या रिसर्च पर वो दे देंगे? साइंटिस्ट बनेंगे? स्पेस एजेंसी क्या है भैया खालिस्तान के पास? खालिस्तान के पास 2 बिजनेस है। कौन सा? गैर कानूनन हथियार और ड्रग्स का सप्लाई। इंटरनेट खोलिए तो खालिस्तान की सबसे बड़ी इनकम के सिर्फ 2 साधन है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, पैसा लेकर के किसी को जान से मार देना, और दूसरी बात ड्रग्स का दुनिया में घुसपैठ कराना। अब आप बताइए, आपका बच्चा अगर कनाडा में खालिस्तान से जुड़ भी गया, मैं सभी सिखों से भी एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर जिसे लगता है कि खालिस्तान, तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, कोई सिख धर्म से मतलब नहीं भाई, आपका बच्चा बनेगा ड्रग्स सप्लायर। और वो ड्रग्स सप्लायर जिस दिन अमेरिका के सेना के हाथ में लग गया, किस कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ता भी कुत्ते को पहचान नहीं पाएगा कि कौन कुत्ते की कुत्ते वाला मौत मरा है। भाई अपने बच्चे को मत भेजिए कनाडा। मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को भूल कर भी कनाडा ना भेजिए। कनाडा आपके लिए अनसिक्योर जगह है भाई। बट मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन की। तो मैं आपको बता दूं, कनाडा की जो एजुकेशन विभाग है वो बहुत बड़ी है। जैसे कनाडा और ब्रिटेन, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, इनकी बहुत बड़ी आय की साधन होती है, कॉमर्शियल साधन होती है यहाँ पे एजुकेशन। यानी कि यहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल करके हैवी एजुकेशन दे करके और फिर अपने बच्चों को पढ़ाते, विदेश से बच्चे आए हुए बच्चे को, और वो पैसा वहाँ की सरकार को और वहाँ के कॉलेजों को इनकम होती है, वो टैक्स सरकार को देती है। और भारत सरकार ने भी वही नीति लाई कि जीएसटी वगैरह जो होगा वो टीचर पर भी लागू होगा। इसका रीजन था कि हम कनाडा के भांति और ब्रिटेन के भांति अपने देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कंपनियां खोले और विदेशी बच्चों को बोला। खैर ये मुद्दा अलग बात आती है। लेकिन अब आपका बच्चा कनाडा गया तो कनाडा में क्या पढ़ेगा? वो ये कि भाई बड़ा होकर के हमें नागरिकता या महानता के नाम पे हमें किसी भी देश विरोधी को नागरिकता दे देना चाहिए। आप उस देश में कैसे सिक्योर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं जिस देश में मंदिरों में हमला हो रहा है? मैं बोल रहा हूं, कनाडा में गुरु पनवंत सिंह जो वहां का सिख का है चेयरमैन, उसने क्या कहा कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे, हम मोदी समर्थकों को टारगेट करेंगे, जिनके पास भारतीय नागरिकता है हम उन स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया, लेकिन जस्टिस ट्रूडो ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या गुरु पनवंत सिंह अरेस्ट हुआ? मैं एक चीज आज बताता हूं, निज्जर की लेकर के हमारी लड़ाई हुई है। हम निज्जर को अगर हत्या हमारे विभाग ने किया भी, खुफिया विभाग, मैं खुश हूं भाई, किया है, क्या गलत है?
मैं अपने देश के आतंकवादियों को कहीं भी मारूं, तुम्हें क्या दिक्कत? अब हमारा देश का आतंकवादी भाग करके मलेशिया में छुपा हुआ है जाकिर नायक, तो क्या हम उसे छोड़ दें? जिस दिन मौका मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं टपकाया जाएगा। अब पाकिस्तान के आतंकवादी मर रहे भाई, वो तो भी कह रहा है भारत मारा, सबूत तो मिलते नहीं है, अंग्रेजी फेंक देते हो। ये है अभी कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है जस्टिस ट्रूडो। इनको तो इतनी बात तो पहले समझनी चाहिए कि आप किसी देश पर जब आप दावा ठोकते हैं, किसी को आरोप लगाते हैं, तो होता क्या है कि आपको सबूत देना पड़ता है। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मेरा लाती है, लेकिन भाई मैं इंडिया फर्स्ट के पॉलिसी के तहत आपको बोल रहा हूं, आप कनाडा मत जाइए, इंडिया को फर्स्ट स्थान पर रखिए। अगर किसी को मेरे चैनल पर यह लग रहा होगा कि भाई मैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में लाभ क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं लाभ ही बता रहा हूं भाई, लाभ ही बता रहा हूं कि अगर आपको चाहिए कि कनाडा में आपका देश विरोधी, आप वहां जाके कैसे कमाएंगे? जैसे एक बात मान लीजिए, चाइना दिन भारत के विरोधी देश है और भारत को बदनाम करना चाहता है, भारत के विरोध में लड़ता है। आप चाइना में जाके बिजनेस कीजिएगा, चाइना मजबूत होगी, वो इनडायरेक्टली किसको मारेगी? एक वो पैसे का उपयोग किस पर करेगी भाई? वो घुमा फिरा के आपके देश विरोध। तो कनाडा में आप जो पैसे लगा रहे हैं ना भाई, वो और पैसे की बड़ी बात नहीं है। देखिए कनाडा में पैसे की बड़ी बात नहीं। मैं अब सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि खालिस्तान ने धमकी दिया है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में, साथ ही साथ उसने धमकी दिया है हमारे कनाडा में भी कि अगर भारत के कोई हिंदू धर्मस्थल यानी मंदिर वगैरह मिलता है, या फिर भारत के कोई भी व्यक्ति जो हमें भारतीय नागरिकता है, भारतीय ध्वज के साथ मिलता है, हम उस पर हमला करेंगे। वो कनाडा खाली कर दे, यानी कि कनाडा अब खालिस्तानियों के बाप की प्रॉपर्टी हो गई है। यानी हम खालिस्तान खाली कर दे, क्योंकि खालिस्तान अब कनाडियों का बाबूजी का हो गया। तो दोस्तों अब आप यहां से समझिए, अब आपका बच्चा सिक्योर है। मान लीजिए कि किसी दिन भारतीय ध्वज के नीचे या फिर किसी व्यक्ति से बात करते हुए वो बताता है कि हाँ आई एम इंडियन, और वो संजोग से बगल में जो पूछ रहा है वो खालिस्तानी निकल जाए, उसके पीछे में खालिस्तानी लगा हो, तो सोचिए आपका बच्चा क्या होगा? अरे भाई बच्चा आपका बहुत बड़ा सेटलमेंट होगा, बहुत बड़ा आईपीएस आईएएस बनेगा, बहुत बड़ा कनाडा में करोड़पति बिजनेस बनेगा, लेकिन बेटा जिंदा रहेगा तब ना भाई। मत भेजिए। मैं कनाडा में, मैं सभी माँ बाप से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं भाई, मत भेजो अपना बच्चा को कनाडा। कनाडा आपके लिए सिक्योर जगह नहीं है। आप क्यों बार बार उसके पीछे पड़ रहे हैं? उसके जगह में आप किसी और देश में भेजिए। आप जापान में पढ़ने भेज दीजिए ना भाई, जापान बहुत अच्छा जगह है। आप इजराइल पढ़ने भेज दीजिए। इजराइल में भरे 100 मुस्लिम देश हमला करता हो, लेकिन इतनी तो कंफर्म रहता है कि इजराइल हमारे लोगों को ये कह के नहीं मारेगा कि हम अब हमारे विरोधी देशद्रोही वो आतंकवादियों को कभी समर्थन नहीं किया। भाई कहीं भी भेजो अपना बच्चा, अमेरिका पढ़ने भेज दो, ब्रिटेन भेज दो, जर्मनी भेज दो, जापान भेज दो, कनाडा छोड़ करके कहीं भी भेज दो, बट आपको भेजना कनाडा है। तो दोस्तों कनाडा की लंका लग गई। कनाडा में जहां हर साल 100 स्टूडेंट पढ़ने जाते थे, आज 86 घट करके केवल 14 स्टूडेंट जा रहे हैं, और कनाडा को बिलियंस डॉलर की हानि हुई है। अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें अब ये 14 जो स्टूडेंट है इसे भी कम करना चाहिए, और हमें लाने चाहिए 0, यानी कि भारत से जितने लोग कनाडा पढ़ने जाते थे अब उनकी संख्या होनी चाहिए 0। जिस दिन 0 हो गई कनाडा घुटने में होगा। और एक बात मैं बता दूं, कनाडा में से कई रिपोर्ट मिले हैं कि ये अनलाइक है, यानी कि फिर से इसमें कोई उम्मीद नहीं कि अब ये कनाडा में जो भारतीय स्टूडेंट थी ये बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चांस थी कि कनाडा के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैक्सिमम भारतीय की ही कमर पर टिकी हुई थी, भारत और चीन ने पहले ही कनाडा का बहिष्कार किया है, भारत ने अब किया है। तो दोस्तों समय समय की बात है, समय की फेर है, अब फेर बदल लीजिए और वक्त के साथ चलिए और अपने देश के साथ चलिए, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ चलिए। अगर आपने ये सोचकर चला कि मैं पहले हूं, मेरी जिंदगी पहले, भारत सरकार ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है, भारत ने भी चेतावनी जारी, कनाडा में कोई भी भारतीय स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं तय करे और अगर दिक्कत हो तो भारत वापस आ जाए, भारतीय दूतावास से संपर्क करें। तो भाई आप कनाडा मत जाएं, अगर कनाडा में जाते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। खैर मैंने आपको बता दिया कनाडा एक अनसिक्योर जगह है आपके लिए, आप मत जाएं। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा फेसबुक पर दे रहे फॉलो करें। साथ ही दोस्तों अगर फॉरेन पॉलिसी से हमारे कोई भी चीज़ से अगर रिलेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, इंडिया वर्सेस एनी कंट्री और इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी, और आप एक अच्छी विश्लेषण देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपके हित की बात करूं, मैं देश हित की केवल बात करता हूं, मेरे चैनल पर ना आंकड़े, ना कोई प्रमाण, ना कोई डाटा, ना कोई तारीख होती है। बस मैं अगर किसी चीज़ की बात करता हूं तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय स्टूडेंटों को कनाडा का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम उस देश में कभी नहीं जाएंगे जो हमारे देश को गाली देता हो, जो हमारे देश के दुश्मनों को सुरक्षा देगा, हम उस देश में जाकर के नागरिकता नहीं लेंगे। तुम फिर हमारे देश के दुश्मनों को ही नागरिकता दो।
खैर दोस्तों, मेरी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में वीडियो कैसी लगी, मेरी विश्लेषण कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।